लॉक एंड की सीजन 3 के एपिसोड नंबर 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि आज डंकन और उसके फियांसी की शादी होने वाली है। उसी की प्रिपरेशन चल रही थी और अब जब नीना को सारा मैजिक याद था तो वो इन चाबियों का इस्तेमाल भी किया करती थी। इनके पास में प्लांट की थी जिससे कि ये बहुत ही सुंदर वाला डेकोरेशन कर देते हैं। हालांकि डंकन को भी सारी चीजें याद थी, इसी के कारण वो भी इन सबको अच्छे से स्माइल देता है और उसका फियांसी बहुत इंप्रेस हो जाता है कि आप लोगों ने मिलकर इतनी प्यारी प्रिपरेशन करी। बॉडी आते ही डंकन को कहता है कि आपका बेस्टमैन तो मैं ही बनूंगा और ये सब हंसते खेलते अंदर चले जाते हैं। सबको वेट तो था कि काश टाइलर आ जाए, लेकिन टाइलर नहीं आया था। इन सारी चीजों को कैप्टन फ्रेडरिक दूर खड़ा होकर देख रहा था। उसके बाद में वो की हाउस के पास में आता है और की हाउस में बने हुए जो वेल हाउस था जहाँ पे कुआं था उसके अंदर चाबी लगाता है। वही चाबी जिससे कि वो किसी की भी एको को बाहर निकाल सकता है। एक ऐसी आत्मा जो कि ना मर सकती है, ना उसे मारा जा सकता है, ना ही किसी तरीके का हार्म होता है। उसके अंदर से वो अपने दो वफादार कैप्टन को बाहर निकाल लेता है। इन दोनों को नहीं समझ आ रहा था कि आखिर ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कैसे जिंदा हुए और ये कैप्टन फ्रेडरिक जिंदा कैसे हुए और ये इस दरवाजे से बाहर नहीं आ सकते थे। कैप्टन फ्रेडरिक ने पीछे का दरवाजा खोला एनीवेयर की से और उसके बाद इन दोनों को यहाँ से बाहर निकाला। इसके पीछे का गाइस लॉजिक ये है कि कोई भी एको पहली बात तो इस दरवाजे को नहीं खोल सकती और अगर खोल सकती है तो ना तो उसके अंदर जा सकती है ना ही बाहर आ सकती है। ये काम सिर्फ और सिर्फ कोई इंसान ही कर सकता है, जैसे कि एली ने किया था लास्ट सीजन के अंदर गड़बड़ और लूकस को बुलाया था तो वो इंसान थी इसलिए इसके अंदर जा पाई थी। जिसके बाद हम नीना, डंकन, फियांसे और बाकी सब लोगों को देखते हैं। उसका फियांसे यहाँ पे रखी हुई चीजों को जमा रहा था। नीना और डंकन भी आपस के अंदर बातचीत कर रहे थे कि कैसे इन लोगों की प्लानिंग चल रही है, कैसे जल्द ही इनके सामने बहुत सारी खुशियां आने वाली है और क्या नीना ने जॉर्ज को बुलाया है या नहीं बुलाया है, यही सारी बातें। और साथ ही में टाइलर आएगा या नहीं आएगा, उसे टाइम चाहिए, वो अभी भी डिप्रेस है। और तभी कोई दरवाजे को नॉक नॉक करता है। पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि टाइलर है। आखिरकार इतने मैसेजेस के बाद में टाइलर का मन बदल ही गया और वो इस शादी को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे पहुंच गया। नीना चाहती है और उसे गले से लगा लेती है और बहुत ज्यादा खुश थी कि आखिरकार टाइलर यहाँ पे आ गया। जिसके बाद हम बॉडी को देखते हैं। ये अभी भी चाबियों के बारे में ही लिख रहा था और तभी इसका कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। उसे लगता है कि उसकी बहन किन्सी परेशान कर रही है। तभी वो हरक्यूलिस की पहन के आता है और जो भी दरवाजे के बाहर मिलता है उसे उठा के पटकने ही वाला था, लेकिन गलती से तो उसने टाइलर को ही पटक दिया। अब तक यहाँ पे किन्सी भी आ चुकी थी। ये तीनों एक दूसरे के साथ में रीयूनियन करते हैं, मिलते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। जहाँ पे टाइलर बताता है कि वो ज्यादा दिनों के लिए रुकने के लिए नहीं आया है बल्कि जल्दी यहाँ से निकल जाएगा। वो बॉडी के लिए एक चीज हेड का गिफ्ट भी लेकर आया था, लेकिन जो भी था वो एटलीस्ट आ गया, यही बहुत बड़ी बात थी। इसी के साथ में हम फ्रेडरिक को देखते हैं जो कि अपने दोनों एको से बात कर रहा था। अब तक इन दोनों को चीजें समझा दी गई थी कि इन दोनों को यहाँ पे क्यों बुलाया गया है। ये घर की हाउस है। जिस वक्त इन दोनों लोगों की मौत हुई थी वो बहुत पुराना समय था। वो लॉक्स का घर हुआ करता था। सारे के सारे कैप्टन्स मारे गए थे। फ्रेडरिक वापस से जिंदा हुआ। ये सब कुछ एक मैजिक के जरिए है और अब इन दोनों को इसलिए बुलाया गया है ताकि वो फ्रेडरिक की मदद करे बाकी सारी चाबियों को इकट्ठा करने में, क्योंकि खुद फ्रेडरिक नहीं जा सकता है। वो जिस दुनिया के अंदर रहा था वो दुनिया बहुत काली है, बहुत अंधेरे की है और इस दुनिया से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वहाँ की पावर्स यहाँ पे आ जाए तो सब कुछ बदल जाएगा। ये लोग उसके ऊपर राज कर सकते हैं। तभी इसमें से एक कैप्टन पूछता है कि आखिर एको होता क्या है। तो फ्रेडरिक दूसरे वाले कैप्टन को चाकू देके कहता है कि मारो इसे, और जब वो उसे चाकू मारता है तो उसमें से खून नहीं निकलता। तब जाके इन्हें समझ में आ जाता है कि एको होना कितना ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि हमने ईडन को भी देखा था गाइस कि वो मर ही नहीं सकती थी, हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो वैसे ये एको भी है। जिसके बाद हम टाइलर को देखते हैं जिसकी सुबह की आंख अपने घर के अंदर खुलती है। वो बड़ा फ्रेश सा उठता है, बाहर जाता है, कॉफी वगैरह पीता है, अपने घर को अच्छे से महसूस कर रहा था। तभी उसे दिखता है कि वेल हाउस का दरवाजा खुला है। इसी के साथ में उसकी जो विंडो है उसके भी दोनों हिस्से टूटे हुए हैं, अलग अलग करे हुए हैं। वो सारे दरवाजों को खोल के चेक करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं दिखता है। फ्रेडरिक हर वक्त इनके ऊपर नजर रख रहा था। अब ये सब ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे जहाँ पे सब एक पूछते हैं कि कौन क्या खाएगा। किन्सी जो कि अभी शाम की वेडिंग के अंदर गाना गाने वाली है तो आखिर वो क्या पिएगी, बाकी सब लोग क्या खाएंगे। बॉडी ने एक स्पीच तैयार करी है क्योंकि वो बेस्ट मैन होने वाला है और अब सारे के सारे लोग ही तैयारियों के अंदर लग जाते हैं। नीना बहुत प्यारी ड्रेस पहनती है लेकिन अपनी गली के अंदर पहनी हुई प्लांट की वो अपने कमरे के अंदर ही रख देती है। टाइलर यहाँ पे आता है और कहता है कि मैं कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा, लेकिन इस वक्त नीना उसे बिल्कुल भी नहीं डांटती और ना ही उसे कहती है कि तुम यहाँ पे रुको, क्योंकि उसे पता था कि इस वक्त टाइलर के सिचुएशन से गुजर रहा है। उसके साथ में कितनी सारी बुरी चीजें हुई थी, ऊपर से वो उस फेज के अंदर है जहाँ पे वो सारा मैजिक भूल सकता है। तो नीना टाइलर को कुछ भी नहीं कहती और फिर टाइलर यहाँ से बाकी की प्रिपरेशन करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे बॉडी खड़ा होकर अपनी स्पीच को तैयार करता है। तभी उसे कुछ आवाज आती है तो बॉडी कहता है कि शिट, अभी इस वक्त क्यों आनी थी आवाज। वो फटाफट जाके आवाज सुनने लगता है और गौर से सुनने पे उसे अपनी वॉल क्लॉक के अंदर से ही आवाज आ रही थी। उसके जो कांटे थे घड़ी के उसी के अंदर चाबी लगी हुई थी। अब तक तो बॉडी को नहीं पता था कि इस चाबी का क्या इस्तेमाल है। अब तक यहाँ पे वेडिंग के लिए गेस्ट भी आने लगे थे, जिसके अंदर हम जॉश और उसकी बेटी को देखते हैं। जैमी कहती है कि आप घबराइए मत, आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जॉश बहुत ज्यादा एम्बैरेस हो रहा था कि आखिर वो नीना को कैसे फेस करेगा। तभी जैमी अंदर आ जाती है बॉडी के पास में और उसे पूछती है कि आखिर ये चाबी क्या करती है। तो बॉडी कहता है कि मुझे अभी तक नहीं पता और बॉडी उसी वक्त चाबी को लगा देता है। तभी यहाँ पे एक दरवाजा खुल जाता है जिसके अंदर काफी सारी चीजें लिखी हुई थी और बस वो ऐसे ही नंबर को प्रेस कर देता है। पता चलता है कि बॉडी काफी ज्यादा पास्ट के अंदर चला गया है। इसका मतलब है कि ये चाबी पास्ट का काम करती है, किसी भी इंसान को उसके पास्ट में उठा के ले जाती है। बॉडी सीधा उस वक्त पे पहुंच
जाता है जहाँ पे लॉक फैमिली का जो बेटा था जिसने इन सारी चाबियों को एक्सप्लोर करा था वो अपनी बहन के साथ में यहाँ पे था। अब जब उसने ब्लैक डोर बंद कर दिया था तो इन सब चाबियों को छुपाने की भी जिम्मेदारी उसी की थी। उसने एक ऐसा बड़ा सा बक्सा बनाया था जो कि अटूट था, उसे किसी भी चीज से तोड़ा जाएगा तो भी वो नहीं टूटेगा और उसकी चाबी भी है जिसे छुपा दिया गया था। बॉडी उनके पास जाता है, उनसे बात करने ही वाला था। ये लोग पूछते भी हैं कि आखिर तुम कौन हो। बॉडी बताता भी है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। वो और बात कर पाता, इतनी देर में टाइम खत्म हो जाता है और बॉडी प्रेजेंट के अंदर पहुंच जाता है। जेमी उसे बताती है कि तुम कुछ देर के लिए गायब हो गए थे और बॉडी कहता है कि तू पता है कि मैं कहाँ गया था, मैं हमारे एंसेस्टर्स के पास में गया था, मैं उनसे बात करने ही वाला था लेकिन इतनी देर में मैं गायब हो गया। आखिर ये मशीन काम कैसे करती है, मैं एक बार वापस से इसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लेकिन इस बार वो जेमी के साथ में जाता है। वो टाइम को कुछ 5-7 मिनट के लिए तय कर देते हैं और कुछ नंबर्स को वापस से बिना सोचे समझे एडजस्ट कर देते हैं। ये दोनों ही एक साथ गायब होते हैं और इस बार ये अपने फादर वाले टाइम पे चले जाते हैं जिस वक्त उसके फादर और रैंडल अंकल यानी जिसकी शादी है वो दोनों ही छोटे छोटे थे। अब यहाँ पे रैंडल बॉडी को देख के बहुत चौंक जाता है। बॉडी भी आता है और रैंडल से बातचीत करने लगता है और कहता है कि आज आपकी शादी है। तो रैंडल भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि क्या अच्छा ये वाली टीम जीत गई, ये इंसान मर गया, फ्यूचर में क्या क्या हुआ। वो बॉडी से बहुत क्वेश्चंस पूछता है। तभी बॉडी कहता है कि आखिर मेरे फादर कहाँ है, रैंडल कहाँ पर है। जहाँ पे डंकन बताता है कि बस रैंडल अभी आने ही वाला है। लेकिन जैसे ही रैंडल आते हैं इतनी देर के अंदर इनका टाइम खत्म हो जाता है और बॉडी और जेमी दोनों ही अपने प्रेजेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। बॉडी हद से ज्यादा एक्साइटेड था और वो अंकल डंकन को बताता भी है कि आज उसने कितनी शानदार की को एक्सप्लोर करा है। लेकिन डंकन को पता था कि ये की बहुत ज्यादा खतरनाक है और इसकी का तो इस्तेमाल होना ही नहीं चाहिए। अब तक यहाँ पे इनकी मॉम भी आ चुकी थी और डंकन बच्चों से चाबी लेके वो चाबी नीना को दे देता है कि इस चाबी को अभी के लिए तो हटा दो, यहाँ से बिल्कुल गायब कर दो और बच्चों चलो तुम्हें तो बहुत सारे काम है। नीना उस चाबी को अपने पास रख लेती है और अब सारे लोग वेडिंग के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे किंजी थी जो कि गाने के लिए एकदम अच्छे से प्रिपेयर करके बैठी थी। टाइलर भी था जो कि ऑलमोस्ट बेस्टमैन बना हुआ था। सब घबराए हुए थे। जैसे ही सारे फैमिली मेंबर बाहर निकलते हैं तो पीछे से फ्रेडरिक और उसके दोनों कैप्टन इस घर के अंदर घुस जाते हैं और हर जगह चाबियों को ढूंढने लगते हैं। डंकन एंड मूवमेंट पे चाबी लाना भूल गया था तो यही काम बॉडी करता है और ऊपर जाके चाबी लाने लगता है। अब सारे लोग गार्डन के अंदर पहुंच गए थे जहाँ पे एक तरफ किंजी गाना गा रही थी, वहीं पे डंकन और उसका फियांसे एंट्री करता है। इसी के साथ में इन्हें कसमी वादे दिलाए जाते हैं। आखिरी किस के साथ में इनकी शादी हो जाती है। सारे लोग बहुत खुश थे, बहुत हूटिंग वगैरह करते हैं, इन दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। उसके बाद डांस फ्लोर पे चले जाते हैं। बॉडी और जहाँ जेमी एक साथ में डांस कर रहे थे तो ये दोनों ही अपने अपने पेरेंट्स को उठा के ले आते हैं। जैसे कि नीना और जॉश ही दोनों भी फिर फाइनली एक दूसरे का हाथ पकड़ के डांस करने लग जाते हैं और एक दूसरे से प्यारी प्यारी बातें भी करते हैं कि आखिर इनकी लाइफ में कुछ तो कमी चल ही रही थी और ये कमी अब एक दूसरे के साथ में रह के शायद ये लोग पूरी कर ही सकते हैं। इतनी देर में जो न्यूली मैरिड कपल था यानी कि डंकन और उसका फियांसे वो भी यहाँ पे आ जाते हैं और इन्हें कॉम्प्लीमेंट करने लगते हैं। दूसरी तरफ फ्रेडरिक यहाँ पे हर जगह चाबियां ढूंढ रहा था जहाँ पे उसे नहीं मिल रही थी। तभी उसे गलती से बॉडी की बुक मिल जाती है जिसके अंदर उसने कई सारी चाबियों की एकदम अच्छे से डिटेलिंग लिख रखी थी कि कौन सी चाबी के अंदर क्या मैजिक है और वो कहाँ पे मिल सकती है। तभी वो बाहर आता है तो उसके दोनों चमचों को प्लांट की मिल गई थी यानी कि एक की तो एटलीस्ट मिली। और तभी यहाँ पे फ्रेडरिक उन दोनों को बुक दिखाता है और उसके बाद में कहता है कि ये देखो ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर सारी की सारी चाबियां पड़ी है। तभी यहाँ पे फ्रेडरिक बाहर निकलता है, अपने दोनों चमचों को वही डायरी दिखाता है और फिर कहता है कि ये देखो ये एक ऐसा बॉक्स है जिसके अंदर कई सारी चाबियां रखी हुई है, तुम्हें इसकी चाबी ढूंढनी है जिससे कि हम सारी की सारी चाबियों को हासिल कर सके। यहाँ दूसरी तरफ हम एली को देखते हैं जो कि अभी काफी टाइम बाद लोगों के बीच में आई थी और तभी उसे एक स्कूल के प्रिंसिपल अप्रोच कर ही देते हैं कि कैसा हो कि अगर वो एज अ पीटी टीचर ज्वाइन करे, क्योंकि एली की उस स्कूल से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। एली उस स्कूल को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, उसका पूरा ग्रुप उस स्कूल का एक तरीके का हिस्सा हुआ करता था। जहाँ पे एली को अच्छा तो लगता है कि उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली है लेकिन वो इस चीज के लिए एकदम अच्छी तरीके से प्रिपेयर नहीं थी। तो वो कहती है कि मैं आपको सोच के बताती हूँ। यहाँ बॉडी वगैरह बाकी सब लोग भी उसके पास आ जाते हैं और सब आपस में बैठ के बातचीत करने लगते हैं और इतनी देर के अंदर बॉडी खड़ा हो जाता है और अपनी वेडिंग की स्पीच सुनाने लगता है। उसकी ये स्पीच सबको इमोशनल कर देती है। यहाँ एक तरफ टाइलर खड़ा था और तभी किंजी उसके पास में आके खड़ी हो जाती है। किंजी को ये चीज अच्छी लग रही थी कि एटलीस्ट टाइलर यहाँ पर है, उसके पास में है। तभी वो उसको चाबी दिखा देती है क्योंकि अब तक टाइलर देख तो रहा था इस चाबी को लेकिन पहचान नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही किंजी उसे चाबी के बारे में पूछती है और भी कई सारी चीजें पूछती है तो टाइलर को काफी सारी पुरानी चीजें याद आने लगती है। फिर वो एकदम से रुक जाता है। इसके बाद में ये दोनों थोड़ा बहुत और ड्रिंक करते हैं। उसके बाद में किंजी उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि जरा इस चाबी को पकड़ो और देखो कि आखिर तुम्हें क्या याद आ रहा है। हद से ज्यादा टाइलर परेशान हो जाता है क्योंकि उसे पास्ट की कई सारी मेमोरीज याद आ जाती है जो कि उसे इस वक्त याद नहीं थी, जैसे जैकी का मरना, उसका खुद का चाबियों का बनाना, उन सबसे मैजिक निकलना और भी कई सारी चीजें। और ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल उसकी वही हालत हो गई जैसे कि नीना की हुई थी उसकी माँ की, कि जब उसे याद नहीं था कि आखिर मैजिक कैसा हुआ करता था तो उसे कितना ज्यादा पेन हुआ करता था। उसके सर के अंदर सारी चीजें याद आती थी। ये सारी चीजों से डंकन भी गुजरा है क्योंकि अब जब टाइलर इन सब चीजों से गुजर रहा था तो किंजी कहती है कि बस मुझे एक बार परमिशन दे दो, अगर मैं तुम्हारे ऊपर मेमोरी की इस्तेमाल कर पाऊंगी तो तुम्हें सारी चीजें याद आ जाएगी। लेकिन इस चीज के लिए टाइलर साफ मना कर देता है कि वो इन चीजों को याद करना ही नहीं चाहता और वो अंदर जाएगा, थोड़ी देर सांस लेगा, तब जाके उसे ठीक लगेगा। वो अंदर आता है घर के तो उसे पता चलता है कि उसके घर के अंदर कुछ आवाजें आ रही है। इतनी ही देर में उसे वही दोनों कैप्टन मिलते हैं जो कि उस बॉक्स को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। टाइलर आके उन पर अटैक करता है लेकिन बेचारा खुद ही पिट जाता है। अब ये दोनों मिलके टाइलर
से चाबियों के बारे में पूछने लगते हैं और इतनी देर में यहाँ पे फ्रेडरिक भी आ जाता है, लेकिन सही टाइम पे यहाँ किंजी पहुंच जाती है और अपने हाथ में लॉक वगैरह लेकर आई थी जिससे कि वो इन सबको भगाने लगती है। तो फ्रेडरिक यहाँ पे फटाफट से अपने दोनों चमचों को लेके भाग जाता है। हालांकि उसके पास एनीवेयर की थी, इसी के कारण वो यहाँ से बिल्कुल जंगल में भाग गया था। ये चीज किंजी ने देख ली थी। अभी टाइलर इतने बड़ी चीज से गुजरा है तो वो काफी ज्यादा परेशान हो गया कि ओ माय गॉड ये सारी क्या चीजें हुई। वापस से किंजी ने उसे चाबी दिखाई तो टाइलर को पुरानी चीजें याद आने लगी कि कैसे उसे चाबियों के बारे में सब कुछ याद है और अब अगर जब फ्रेडरिक इनके घर के अंदर घुस गया है तो क्या हुआ। लेकिन फिर से एकदम से टाइलर के सामने अंधेरा आ जाता है और ब्लर होती हुई चीजों से वो सब कुछ भूल जाता है कि यहाँ पे कोई मैजिक हुआ था, वो तीनों लोग क्यों आए थे, कौन थे, आखिर क्या था, सब कुछ भूल जाता है टाइलर और यहाँ से जाने लगता है। किंजी भी कहती कि ठीक है आप लोग रेस्ट करो। इसके बाद में जो न्यूली मैरिड कपल था वो यहाँ से जा रहा था, सब लोग उन्हें सी ऑफ करने के लिए बाहर खड़े थे। अब ये सारी चीजें किंजी बॉडी को और उसकी मॉम को भी बताती है कि आखिर ये सब चीजें क्या हुई है। अब कहीं ना कहीं नीना और बॉडी भी इस चीज को लेके थोड़े से टेंशन में आ जाते हैं कि आज सुबह ही टाइलर ने बताया था कि इनका वेल हाउस ओपन हुआ था, किसी ने कुछ करा तो नहीं है क्योंकि डॉज तो गायब हो गई है, तो फिर आखिर ये सब चीजें कर कौन रहा है और हमारी इन चाबियों के पीछे कौन पड़ा है। तभी इनका सबसे पहला मोटिव यही बन जाता है कि इन चाबियों को छुपा के रखना पड़ेगा। बॉडी कहता है कि मुझे एक ऐसे बॉक्स के बारे में पता है जो कि हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैं आज ही देख कर आया हूँ, मुझे एक नई चाबी मिली थी जिसे मैं पास्ट में गया था, फटाफट से सारे लोग बेसमेंट के अंदर चलो। अब बॉडी नीचे चला जाता है, उसे वो ट्रंक भी मिल जाता है लेकिन उसके अंदर की चाबी नहीं मिलती। इतनी ही देर में टाइलर नीचे उतरता है। हालांकि वो सारी चीजें भूल गया था लेकिन फिर भी वो फैमिली को कहता है कि मुझे लगता है कि हमारे घर के अंदर चोर घुसे थे, थोड़े दिनों के लिए यहाँ पे रुक जाना चाहिए, मैं कल नहीं जाऊंगा। ये फैमिली कहीं ना कहीं टाइलर को रोकना चाहती थी लेकिन टाइलर अब खुद से ही आगे होकर रुक जाता है। तो ये लोग भी अपने आप में खुश थे कि चलो अच्छा है कि टाइलर को जितना याद है उतनी देर तक तो वो रुक जाए। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।